नमस्कार। डीएलएड द्वितीय वर्ष विषय हिंदी। और आज हम अपनी जो 7वीं इकाई मूल्यांकन है उसके अंतर्गत आज हम बिंदु पढ़ेंगे कि हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन के सिद्धांत, मतलब कि जो हिंदी शिक्षण करवाया जा रहा है। ठीक है, अब हिंदी शिक्षण जो करवाया गया है उसमें उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, उनका पता लगाने के लिए हम लोग मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन करते हैं वो कुछ नियमों के आधार पर करते हैं। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने प्रशिक्षण के अंतर्गत पढ़ा, जो पहले जो अपनी पिछली कक्षा में आपने पढ़ा डीएलएड प्रथम वर्ष में, वहाँ पर प्राथमिक स्तर के मूल्यांकन की बात हम लोगों ने की थी। ठीक है, अब हम उच्च प्राथमिक स्तर को ध्यान में रखते हुए इन मूल्यांकन सिद्धांतों की बात करेंगे। ठीक है, और मूल्यांकन के जो नियम है वो हम लोग फर्स्ट ईयर के अंतर्गत उद्देश्य वाला जो पेपर था हमारा, ज्ञान का उद्देश्य है पाठ्यचर्या वाला जो पेपर था, उसके अंतर्गत इसकी जो डिटेल है उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को कुछ नियमों को देखना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के नियमों को फॉलो करना होता है, उसकी चर्चा हम लोग आज अपने इस वीडियो में करेंगे। तो मूल्यांकन प्रारंभिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के सापेक्ष होना चाहिए। सिद्धांत मतलब नियम। अब पहला नियम ये कहता है कि प्रारंभिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के सापेक्ष ये मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन प्रारंभिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य, जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनके सापेक्ष, मतलब कि उन्हीं पर आधारित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दूसरा, मूल्यांकन प्रक्रिया तथा परिणाम दोनों पर आधारित होना चाहिए। देखिए, दूसरा नियम ये कहता है मूल्यांकन है वो प्रक्रिया और परिणाम दोनों पर आधारित होना चाहिए। मतलब कि जो प्रक्रिया प्रोसेस, मूल्यांकन का जो प्रोसेस है वो परिणाम पर आधारित बनाया जाना चाहिए। मतलब कि उस जो प्रक्रिया बनाई गई है वो परिणाम देने वाली हो। जैसा कि उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है उसके सापेक्ष हम मूल्यांकन को निर्धारित कर रहे हैं, तो उसकी जो प्रक्रिया, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो परिणाम देने वाली होनी चाहिए। हम अगर बात करें, हम चाहते हैं कि बालक की मौखिक अभिव्यक्ति या मौखिक कौशल उसके अंदर विकसित हुआ या नहीं हुआ है, और हम परीक्षा ले रहे हैं या मूल्यांकन कर रहे हैं उसके लिखित पक्ष का, तो हमें मौखिक पक्ष की जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो मौखिक के लिए हम लोग मौखिक गतिविधियों का आयोजन करके या फिर मौखिक परीक्षाओं का आयोजन करके उसकी मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर प्रक्रिया है वो परिणाम दोनों पर आधारित होनी चाहिए। पूरा प्रोसेस है वो परिणाम पर आधारित होना चाहिए। तीसरा नियम है मूल्यांकन से विद्यार्थियों में स्वयं को परिमार्जित करने की समझ का विकास होना चाहिए। तीसरा नियम ये ध्यान रखना है कि मूल्यांकन विद्यार्थियों में स्वयं को परिमार्जित मतलब कि एक संवरा हुआ रूप या सुलझा हुआ रूप होता है। ठीक है, अब मूल्यांकन जब लिया जा रहा है, अगर एक बार मूल्यांकन लेने पर रिजल्ट सही नहीं आता है तो उस मूल्यांकन का रूप ऐसा होना चाहिए कि जिससे विद्यार्थी है अपने अंदर परिवर्तन करते हुए अच्छे परिणाम की आशा कर सके, यानी अच्छा परिणाम वो ला सके। अब मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल भय युक्त होगी या फिर बालकों में केवल एक ये रहेगा कि हमारा मूल्यांकन या इतनी सरल भी नहीं होनी चाहिए और इतनी कठिन भी नहीं होनी चाहिए, दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। तो इसी प्रकार से मूल्यांकन जो होगा उससे विद्यार्थी स्वयं को परिमार्जित
अपना मूल्यांकन, जो मूल्यांकन हो रहा है उसमें अब हमारा सही रूप किस प्रकार होगा कि भाई मैंने इस बार तो अच्छा अचीव नहीं किया है, आगामी जब परीक्षा हो या मूल्यांकन लिया जाए तो मैं कितना अचीव कर पाऊंगा, ये सारी चीज़ें मूल्यांकन के माध्यम से उसे प्राप्त होनी चाहिए। इस नियम को भी ध्यान रखना है। फिर है अगला नियम, मूल्यांकन से शिक्षक व शिक्षण तंत्र को शिक्षा शास्त्रीय संदेश मिलने चाहिए। अब शिक्षा शास्त्रीय उद्देश्य, हम लोगों के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पे शिक्षण तंत्र, जो शिक्षण की व्यवस्था है, उससे शिक्षा शास्त्रीय संदेश प्राप्त होना चाहिए। मतलब कि इन मूल्यांकनों के नियम के अंतर्गत ये बताया गया है कि अध्यापक जब इन मूल्यांकन को ले तो आगामी जब वो मूल्यांकन को, यहाँ पर तो बालक है स्वयं को परिमार्जित कर रहे हैं, यहाँ पर शिक्षक है वो अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव करे, या फिर जो शिक्षण कार्य वो करवा रहा है, जो शिक्षण का तंत्र है उसमें बदलाव किस प्रकार करना है, इसको ध्यान में रखते हुए वो मूल्यांकन को करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चारों नियम के आधार पर हम लोग मूल्यांकन, हिंदी शिक्षण के अंदर मूल्यांकन कर सकते हैं। अब हम कुछ और बातें इसी आधार पर उद्देश्य और महत्व से पूर्ण कर लेते हैं। तो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का अत्यधिक महत्व है। कैसे? तो भाषा है, भाषा के अंतर्गत विद्यार्थियों का मूल्यांकन समय समय पर करना होता है, तभी बालकों ने कितना सीखा है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि बालक जब भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं तभी वो अन्य विषयों को पढ़ने में उन्हें सहायता मिलती है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही वो अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का अधिक महत्व है। जब तक जांच नहीं की जाएगी तब तक पता नहीं लगाया जाएगा कि बालकों में इन कौशलों का विकास किस प्रकार से हुआ है। भाषा शिक्षण में हम जिन उद्देश्यों को लेकर चलते थे उनकी प्राप्ति हुई या नहीं, उनकी प्राप्ति हुई या नहीं, यह पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सामान्यतया लोग परीक्षा को मूल्यांकन समझ लेते हैं। वास्तव में मूल्यांकन का दायरा परीक्षा तक सीमित नहीं है। परीक्षा विद्यार्थी की संज्ञानात्मक विकास को बताती है, जबकि मूल्यांकन विद्यार्थी के संज्ञानात्मक
संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोवृत्तियात्मक, मनोवृत्ति परक, आदि को परखने के लिए किया जाता है। देखिए, पहली लाइन हमने समझी कि जो मूल्यांकन है वो अत्यधिक शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात हम लोग ये देखते हैं कि भाषा शिक्षण में उद्देश्यों की प्राप्ति, जो उद्देश्य हम लेकर चल रहे हैं उसकी प्राप्ति हुई या नहीं हुई है उसका पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तीसरी बात, लोग हैं वो परीक्षा को मूल्यांकन समझते हैं। जो परीक्षा ली जाती है ना एक तरफा, कि मतलब कि परीक्षा केवल मौखिक या लिखित दो रूप होते हैं परीक्षा के, उनमें से अगर कोई भी रूप लिया तो उसको मूल्यांकन समझ लेते हैं, तो वो पूरा मूल्यांकन नहीं होता है, वो केवल परीक्षा होती है, मूल्यांकन का एक भाग होता है। ठीक है, वास्तव में मूल्यांकन का दायरा परीक्षा तक सीमित नहीं है। परीक्षा विद्यार्थी के संज्ञानात्मक जो पढ़ाया गया है कितना उन्हें आया है केवल उसी का प्राप्ति वो करती है, जबकि मूल्यांकन है बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोवृत्तिपरक आदि परखने के लिए किया जाता है। सभी विकास हुए या नहीं हुए इनको परखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के सिद्धांत और कुछ नियमों की बात हम लोगों ने की है। अब आप इसको गृह कार्य के रूप में लिखकर लाएंगे। गृह कार्य प्रश्न आपका, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के सिद्धांतों को बताते हुए इसके अभिप्राय को समझाएं। ठीक है, अब सिद्धांतों की बात करते हुए आपको जो इसका अभिप्राय है कि सिद्धांत क्यों बनाए गए हैं उन नियमों के आधार पर जो मैंने बताया आपको उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें, और बाहर अगर आप जाते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें। धन्यवाद।